हर जन को हर ढंग से बात, अलग अलग ढंग से बात समझना, सबके समझने का तरीका अलग है। थोमा का अलग तरीका था। थोमा हर बात में नकारात्मक चीजें थी। तो ये थोमा ही था जो यूहन्ना 14 में बोलता है कि हमको नहीं मालूम आप कहां जा रहे हैं, मार्ग हम नहीं जानते। और इसी पे यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे होकर गए बिना पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो हमारे प्यारे थोमा ने अगर वो बात नहीं बोली होती तो यीशु ने ये वचन हमको नहीं दिया होता। किसी के संदेह पर ही एक वचन आया, किसी के सवाल पर ही एक जवाब आया। तो उस दिन जब प्रभु पहली बार उनसे मिलते, वहां थोमा नहीं था। ये 10 थे जो प्रभु को देखते हैं, प्रभु आते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर प्रभु चले जाते हैं और ये गवाही देते हैं थोमा को। थोमा अब अगली मीटिंग में आ तो जाता है, लेकिन बोलता हमको प्रमाण चाहिए, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। और हमारे लिए, ध्यान से सुनना, हमारे लिए यीशु की पहचान उसका चेहरा नहीं है, हमारे लिए यीशु की पहचान उसके हाथ नहीं है, हमारे लिए यीशु की पहचान उसके पांव नहीं है, हमारे लिए यीशु की पहचान उसका रंग नहीं है, हमारे लिए यीशु का पहचान उसके घाव है। आज कोई है जो अपने घावों से बहुत नफरत करता है, लेकिन कई बार तुम्हारे घाव तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। इसने 3 साल यीशु मसीह के साथ समय बिताया, लेकिन इसको बोला मैं तभी पहचानूंगा और मानूंगा जब मैं उसके घाव को देख लूं। हम लोग जख्मों से बहुत नफरत करते हैं ना, जख्मों से नफरत करते हैं ना, लेकिन कई बार वो जख्म हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, वो जख्म ही हमारी पहचान बन जाते हैं। नहीं समझे? यीशु को तो महिमा मिल गई, लेकिन वो जख्म उनका चिन्ह रह गया। कई बहुत भेद की बात है, आज कोई समझ जाए, आज प्रभु तुम्हारे दिलों से बात करे। पुनरुत्थान तो मिल गया, महिमा भी मिल गई, लेकिन उनकी पहचान के साथ कुछ जुड़ गया। जब में से कोई है जिसकी पहचान के साथ कुछ जख्म जुड़ चुके हैं और तुम जाते हो इसको, कई बार दर्द चला जाता है, लेकिन वो चिन्ह और याद दिलाता भाई यहां लगी थी। कई जख्म दुनिया जीवन में बहुत गहरे होते हैं और उनका जो निशान है, उनका जो चिन्ह है, वो हमेशा के लिए रह जाता है, वो जाता नहीं। जितना साफ करोगे वो नहीं जाता, लेकिन वो जख्म तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वो अब तुम्हारी पहचान बन गया है। बिना कहानी के कोई महिमा नहीं है। सबको तुम्हारी महिमा में रुचि है, लेकिन हर महिमा के पीछे एक कहानी है। इसलिए हम लोगों से कह सकते तुमको हमारी महिमा तो दिखती है, लेकिन तुम हमारी कहानी नहीं जानते। और कई लोग खाली महिमा में भागीदारी करना चाहते हैं, वो जिसकी कहानी है उसकी कहानी नहीं जानते। और इसलिए यदि तुमको यीशु की खाली महिमा चाहिए और उसकी कहानी नहीं जानना चाहते, तुम पूरे यीशु को नहीं जान पाओगे। तो प्रभु यीशु को जब महिमा मिली, उनके जख्मों में भी महिमा आ गई। आज हो सकता है अपने जख्मों से परेशान हो, लेकिन जब तुमको महिमा मिलेगी, तुम्हारे जख्मों में भी महिमा आ जाएगी और तुम बोलोगे खाली महिमा नहीं मिली, एक कहानी भी मिली है हमको। हमारी एक कहानी भी है और ये जख्म हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि ये जख्म हमारी पहचान है। ये जख्म वो चीजें हैं जो हमने जीवन से सीखी है। प्रभु किसी को हौसला दे। आज प्रभु किसी को ये बात याद दिलाए कि भले ही तुम तकलीफों से जा रहे हो, लेकिन जब तुम महिमा में प्रवेश करोगे, तुम्हारे जख्मों में भी महिमा आ जाएगी। उस दिन थोमा ने उंगली डाली और उसने छुआ, और उसने छू कर एक गवाही दी, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। और यूहन्ना के सुसमाचार में एक ऐसा ही क्लाइमैक्स चाहिए था, एक ऐसी गवाही चाहिए थी, एक ऐसी साक्षी चाहिए जहां थोमा अपने घुटनों पर आके बोलता है मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। उसने उस जगह हाथ घुसाया था। ये व्यक्ति जो नकारात्मक था,
जिसको औरों की तरह बात नहीं समझ में आती, जिसको प्रमाण चाहिए था, जिसको पहचान चाहिए थी, उस दिन उसको पहचान समझ में आई, उसने वहां हाथ डाला। और यही व्यक्ति जब ऊपरी कक्ष में था, इस पर जब पवित्र आत्मा, ये एक महान प्रेरित बन गया। आज हम में से कोई है, हम अपने जीवन की हो सकता है पहचान अपने जख्मों के कारण खो दिए, आज आपको पहचान मिल सकती है।